हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, लेकिन उससे पहले इंट्रो। मेरा नाम वजह मेरा नाम नदीम। तो यार भारत ने आखिर चाइना को जूते मार मार के समझा दिया कि हु इज द बॉस। वाह क्या वजह। ये तो वीडियो का टाइटल है, वीडियो वॉच बॉस तो है इंडिया। इंडिया बॉस तो है, लेकिन अब चाइना को किस तरह समझे तो वीडियो वॉच करेंगे तभी पता ये लगेगा। वीडियो देखते हैं ना। तो कानून करते हैं स्टार्ट। आज जो वहां प्राइम मिनिस्टर आया है वो प्रो इंडिया आया है। आज जिस प्राइम मिनिस्टर को वो लाए हैं वो इंडिया खुद लेके आया है, क्योंकि इंडिया ने, चाइना ने वहां $500 बिलियन दिए, इंडिया ने वहां $1 बिलियन दिया है और वहां वो खास तौर पे स्टेबल हो गए। अब इसका मतलब यह है कि दो मुल्क श्रीलंका से आउट हो गए, एक वहां से पाकिस्तान आउट हो गया और दूसरा वहां से चीन आउट हो गया। चाइनीज को उनकी औकात याद दिलाना बीच बीच में, कि उनकी औकात का एहसास दिलाना और हमारी औकात का एहसास उनको दिलाना कि दिस इज इंडिया यू आर डीलिंग विद। छोटा मोटा देश नहीं है। बिल्कुल। अब इस वक्त मुल्क भर में महंगाई में एक हफ्ते के दौरान, जरा सुनिएगा, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसको वाकई रिकॉर्ड इजाफा कहते हैं। आटा, गोश्त, घी, जितनी भी जो दीगर अशिया की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। आपके पास तो सिर्फ 1 महीना बचा है कुछ ना कुछ करने में, सिर्फ 1 महीना बचा है। हम एक वाहिद मुल्क है जिसने 40 हरक्यूलिस जहाज भर के 8 जिसमें दवाई, खाना पीना, जरूरियात जिंदगी, वो यूक्रेन भेजा। आटा, चीनी, पेट्रोल, बीच बीच में चाइनीज की, हम लोग जो एक्यूपंचर करते हैं ना, चाइनीज सुइयां चुबा के जो इलाज करते हैं एक्यूपंचर, तो हम लोग भी आर्ग्यू चाइनीज के साथ एक्यूपंचर करते रहते हैं बीच में। हेलो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रोनिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। 12 मई को उन्होंने अपने पद की शपथ ली। विक्रमासिंघे 5 बार पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। विक्रमासिंघे को भारत और अमेरिका के करीब माना जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें श्रीलंका का सबसे बेहतर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। महिंदा राजपक्षे चीन के ज्यादा करीब थे। विक्रमासिंघे का झुकाव पूर्व में भी भारत की तरफ ज्यादा रहा है। वो एक बार फिर पीएम बने हैं और अब चीन को कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा। अब श्रीलंका में प्रो इंडियन प्राइम मिनिस्टर आ जाने से चीन और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। श्रीलंका के हालात इतनी जल्दी बेहतर नहीं होने वाले, लेकिन चीन की वजह से ही श्रीलंका का ये हाल हुआ है। दूसरी तरफ नेपाल भी चीन से तंग आकर भारत के करीब आ चुका है। चीन इस वक्त कई देशों के उससे दूर जाने से बौखला गया है। उसको बाजी उल्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये सिर्फ उसकी एक्सपेंशन की पॉलिसी की वजह से ही हो रहा है। क्या आपको ये सारी जो सूरत मैंने बयान की है, अब कहाँ खड़े हैं? रखिए, आप पार्टीजन तो है नहीं, आपका एक ट्रेंड हो सकता है, माइंड हो सकता है, इस तरफ हो सकता है, उस तरफ हो सकता है, लेकिन जहां हम अब खड़े हैं यहाँ, इस तो क्या करें? एक आम शहरी के तौर पर मुझे आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने बहुत तफसील से लिखना शुरू किया था कि 2 मुल्क ऐसे हैं कि जिनके अंदर डिस्टेबिलिटी आएगी। एक यूक्रेन है और दूसरा पाकिस्तान है, और दोनों की बुनियादी वजह यह है कि 2019 दिसंबर में जब कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पेंटागन पॉलिसी आई है और 4 जो मुल्कों का ग्रुप बना क्वाड, तो उनको अंदाजा हो गया कि अब हम सेकंड प्लान पे काम करें। इस सेकंड प्लान में न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि श्रीलंका में भी ये बात शुरू होगी कि हम भी उस लाइन के अंदर हैं। और आज से 2-2.5 साल पहले उन्होंने कहा था कि वो चाहते ये हैं कि श्रीलंका का जो एडम्स ब्रिज है वो इंडिया का ब्रिज इकट्ठा किया जाए, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हबन तोता की जो बंदरगाह चीन को दी गई थी वो वापस ले ली जाए। और ये सारा था जिसके अंदर उन्होंने वहां कर लिया कामयाबी से। और आज जो वहां प्राइम मिनिस्टर आया है वो प्रो इंडिया आया है। आज जिस प्राइम मिनिस्टर को लाए हैं वो इंडिया खुद लेके आया। इंडिया के साथ रहने का फायदा है। चाइना ने वहां $500 बिलियन दिए, इंडिया ने वहां $1 बिलियन दिया है और वहां वो खास तौर पे स्टेबल हो गए। अब इसका मतलब यह है कि 2 मुल्क श्रीलंका से आउट हो गए, एक वहां से पाकिस्तान आउट हो गया और दूसरा वहां से चीन आउट हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह थी कि वहां पर यूक्रेन के अंदर 2014 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया है तो रूस ने फौरन क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था ताकि कुछ ना कुछ रास्ता तो हमें मिले, लेकिन उसके बावजूद भी उसके खौफ मुसल्लत किया गया कि यहाँ पर यूक्रेन के अंदर हम नेटो में शामिल करेंगे। इंडिया ने सही जूते मारे, सही किया है इंडिया ने, और वो मामला भी खत्म। तो अब हम उस चुंगल में फंस गए हैं। हमारा आपने सुना ही होगा चाइनीज मोबाइल फोन कंपनी का, पता नहीं कौन सी कंपनी है, मैं नाम भूल गया उसका,
उस कंपनी का कर दिया। तो ऐसी बात नहीं है। पौने 1 अरब डॉलर का उनके एसेट्स भी हमने फ्रीज कर दिए, उनके ऐप भी। बीच बीच में चाइनीज को मैं बता रहा हूं डोज मिलती रहनी चाहिए हल्की हल्की सी, और इंडिया देता है तो उनको पता लगेगा कि बैटिंग हम भी करेंगे, कभी कभी चाइनीज करेंगे, कभी कभी हम भी करेंगे। चाइनीज की आदत क्या है किसी भी रिलेशनशिप में कि सिर्फ बैटिंग चाइनीज करेंगे, बाकी साइड फील्डिंग करेगी चाइनीज। तो हमने चाइनीज को बता दिया। तो बीच बीच में चाइनीज की हम लोग जो एक्यूपंचर करते हैं ना, चाइनीज सुइयां चुबा के जो इलाज करते हैं एक्यूपंचर, तो हम लोग भी आरजू चाइनीज के साथ एक्यूपंचर करते रहते हैं बीच बीच में। चाइनीज को उनकी औकात याद दिलाना बीच बीच में, कि उनकी औकात का एहसास दिलाना, और हमारी औकात का एहसास उनको दिलाना कि दिस इज इंडिया यू आर डीलिंग विद। ये बात जब तक दोस्ती है, जब तक दोस्ती है, नहीं है तो फिर तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचेगा, दुख होगा, तुम्हें दर्द भी होगा। एंड वी कैन इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द चाइनीज। देयर आर मेनी वेज। पेन मतलब ये नहीं कि आपने आर्टिलरी का शेल फायर करा और 10 चाइनीज फौजी मार दिए। देयर आर 100 वेज ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पेन। बिल्कुल कि भाई आप मार्केट के अंदर भी उनको डस लगा सकते हो, उनको तकलीफ पहुंचा सकते हो। ये नहीं कि खाली गोलियां मारने से मरे हैं। इंडिया ने इनको ज्यादा तकलीफ दी है मार्केट के अंदर। वहां से कंपनी उठा के अपने पास ले आए हैं कुछ और अपने कंट्री में भी बैन कर दिया। उनको कितना नुकसान हो। उनकी सबसे बड़ी बात एप्पो को बैन किया है। बिल्कुल, वजह जो चाइना में बंदरगाह थी वो भी इंडिया ने ले ली है वापस। हाँ, वो उधर श्रीलंका बिल्कुल चाइना को दी हुई। अभी जो आया ना प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका का न्यू, वो भी इंडिया का साथ देता है। वो 100%, क्योंकि वो समझदार है, उसको पता है ये चाइना ठोकते हैं और इंडिया साथ लेके चलता है। मेरे भाई देखो चाइना का इंडिया श्रीलंका का क्या हाल है आप देखना कि 6 महीने साल बाद श्रीलंका खड़ा हो जाएगा। इंडिया मदद करेगा, खड़ा हो जाएगा। इंडिया यार इतना सूद तो नहीं लेता ना, सूद तो नहीं देते। कितनी दफा मुफ्त मदद की है श्रीलंका की, तेल भी दिया है, सब कुछ दिया है, पैसे भी दिए, खुराक भी दी। लेकिन वही बात अब करप्ट था ना पिछला, वो जेब में डाल के निकल गया। तब तो उसके घर को आग भी लगा दी है लोगों ने, तंग आ गए, निकल गया है, भाग गया है। अभी चाइना जो है ना वजह, चाइना इतना, ये मैं क्या बोलूं इनकी, ये छोटी आंखों इतने हरामी है ना, ये दूसरे मुल्कों को बेड़ा गर्क करते हैं। पाकिस्तान का देख लो, अभी हमारा हाल, नेपाल भी डूबते डूबते बच्चा है, ठीक है, और श्रीलंका आपके सामने, और बांग्लादेश के भी कुछ ही टाइम में वो भी डूबेगा। जिस तरह वो चाइना के पास जा रहे हैं ना, कुछ बांग्लादेशी अगर देख रहे हैं तो भाई उनके पास ना जाओ। हमारा मैं तो अपने मुल्क की बात करूंगा, हमारा बेड़ा गर्क ऐसा इसने कर दिया है कि हम बिल्कुल निकलने के बिल्कुल। और इंडिया ने क्या इनको डोजेस लगाते सही करता है इंडिया सही किया। वजह जितनी मार्केटें बड़ी बड़ी उठा, मार्केटें बोल रहा हूँ, फैक्ट्रियां और जो इन्वेस्टर थे उठा के अपने वतन में ले आए, अपनी कंट्री में ले आए, बहुत बड़ी बात है। वो तो है ही है, लेकिन साथ चाइना को इन्होंने ना सही करके अपनी औकात याद दिला दी है इन्होंने। मेजर गौरवारी ने बोला ना, सही है बिल्कुल, कि भाई उनको याद दिलाना चाहिए कि हम कौन है। बिल्कुल, दिस इज इंडिया। ये नहीं है कि भाई तुम कोई गोंजूलाल कंट्री से कर रहे हो। औकात वजह ऐसा जंग में रहना बड़ी बात नहीं होती। वजह ये चाइना है ना, ये देता है सूद पे, ये ज्यादा सूद है। बिल्कुल, लेकिन इंडिया इनको हर मकाम पे इनकी औकात इन्होंने याद दिलाई है। बिल्कुल, ये बात हमारी ठीक है। Exactly. ये पाकिस्तान को पता जो कर्जा दिया होगा, ये 16 और 17% सूद पे दिया। बिल्कुल, बहुत ज्यादा है। फिर आप अंदाजा दोस्त ऐसे करते हैं। हाँ, दोस्त ऐसे कोई हमालिया की तरह, हमारी दोस्ती बना देखो, हमालिया की तरह पाकिस्तान पे कब्जा करने की दोस्ती। वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर ही खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा खैर।